दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका। मैं कुमार। दोस्तों, आज आपके लिए फिर एक नई वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि टॉपिक क्या है। टॉपिक यह है कि इन्वर्टर कंप्रेसर नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर में डिफरेंस क्या है। बहुत से दोस्त मुझसे पूछते हैं कि इन्वर्टर कंप्रेसर में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि इंटरव्यू में उनसे पूछ लेते हैं और कोई दो कस्टमर ही पूछ लेता है तो वहाँ पे भी जवाब नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए मैं आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ, इन्वर्टर कंप्रेसर नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लस घंटे का बटन दबा लें जो चैनल पर नए हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वर्टर कंप्रेसर और नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर में क्या अंतर है, मतलब इन दोनों कंप्रेसर में क्या डिफरेंस है। और पहला कंप्रेसर हमारा इन्वर्टर कंप्रेसर, दूसरा हमारा नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर है। तो दोस्तों, कुछ पिक्चर मैंने आपको बना के दिखा रखी है। पिक्चर आई होप अच्छी नहीं लगेगी पिक्चर, क्योंकि कंप्रेसर इन्वर्टर कंप्रेसर यह है और नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर यह है। तो दोस्तों, ये जो इन्वर्टर कंप्रेसर है उसका पहला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या अंतर होता है। मोर देन मोर कूलिंग। तो जो हमारा पहला पॉइंट है मोर देन मोर कूलिंग हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर 2 टन के एरिया में अगर हम 1.5 टन का इन्वर्टर यूनिट लगाते हैं तो क्या है कि वो 2 टन एरिया को कवर कर लेगी। वो उस 2 टन के एरिया को कूलिंग वहाँ कर सकता है, तो इसलिए हम उसको मोर देन मोर कूलिंग बोलते हैं। और नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर में क्या है कि फिक्स कूलिंग है। फिक्स्ड कूलिंग मतलब कि अगर 2 टन के एरिया में अगर 1.5 टन की यूनिट लगाते हैं नॉन इन्वर्टर यूनिट, तो क्या है कि उसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो फिक्स है, इसलिए वो वहाँ पे कूलिंग नहीं कर सकता, तो इसलिए उसको फिक्स कूलिंग बोलते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा इन्वर्टर कंप्रेसर में ये होता है कि पावर सेविंग। जो हमारा इन्वर्टर कंप्रेसर जब चलता है तो उसकी जो पावर कंजप्शन करता है वो बहुत कम होती है, उसमें पावर कंजप्शन सेविंग होती है, जिससे कि हमारा बिजली के बिल कम आता है, तो उसमें उसको पावर सेविंग बोलते हैं। और जो नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर है उसमें क्या है कि नॉट सेविंग पावर, मतलब कि उसकी जो चलता है, जब नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर जब चलता है तो वो क्या है कि फुल लोड पे चलता है। वो जब उसका टेम्परेचर अगर रूम में मेंटेन कर भी रहा होता है तो वो फुल लोड पे ही चलेगा, क्योंकि वो उसमें पावर सेविंग नहीं करता है, इसलिए उसको हम नॉट सेविंग पावर बोल सकते हैं कि नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर पावर सेविंग नहीं करता है, और इन्वर्टर कंप्रेसर हमारी पावर सेविंग करता है। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हमारा इन्वर्टर कंप्रेसर का क्या है कि कंप्रेसर आरपीएम वेरिएबल स्पीड। जो हमारे कंप्रेसर की जो आरपीएम है वो वेरिएबल होती है, वो घटती बढ़ती रहती है अकॉर्डिंग टू रूम टेम्परेचर। रूम में हमारा अगर टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है तो हमारा क्या कंप्रेसर जो आरपीएम वो अपनी कम कर लेगा, वो वेरिएबल है तो कम कर लेगा। अगर रूम में टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा तो अपनी आरपीएम को बढ़ा देगा ताकि रूम में टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। तो उसको इसकी जो आरपीएम रहती है वो वेरिएबल होती है। आरपीएम का फुल फॉर्म होती है रोटेशन पर मिनट। और ये हमारा नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर पे आता है तीसरा पॉइंट हमारा फिक्स आरपीएम स्पीड, मतलब कि जो हमारा नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर है उसकी जो आरपीएम है वो फिक्स है। फिक्स मतलब क्या है कि अगर रूम में टेम्परेचर अगर मेंटेन होने वाला है तो क्या है कि वो अपनी आरपीएम को कम नहीं करेगा, वो उतने ही लोड पे चलता रहेगा जितने उसको शुरू से चल रहा है। अगर रूम में टेम्परेचर मेंटेन होने वाला भी है तो भी वो अपनी आरपीएम को फिक्स रखेगा, वो कांस्टेंट नहीं, उसकी आरपीएम कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है, वो घटाता बढ़ाता नहीं है। ठीक है, ये हमारा तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट हमारा इन्वर्टर कंप्रेसर का चौथा पॉइंट है लो कंप्रेसर नॉइस। चौथा पॉइंट लो कंप्रेसर नॉइस। जो हमारा इन्वर्टर कंप्रेसर है उसकी जो कंप्रेसर की जो नॉइस है वो बहुत कम होती है। आपने देखा होगा कि अगर आप इन्वर्टर यूनिट को ऑन करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कंप्रेसर कब स्टार्ट हो गया है, तो उसकी जो नॉइस है वो बहुत कम होती है। और आते हैं नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर पे। इसका तीसरा पॉइंट है नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर पे। चौथा पॉइंट नॉन इन्वर्टर, अभी हमने इन्वर्टर में बताया था कि चौथा पॉइंट बताया था कि उसकी कंप्रेसर की नॉइस कम होती है। और नॉन इन्वर्टर में चौथा पॉइंट हमारा हाई कंप्रेसर नॉइस। जो हमारी कंप्रेसर की जो नॉइस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर का। तो इन्वर्टर कंप्रेसर के मुकाबले नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर बहुत ज़्यादा नॉइस करता है। जब हमारा आउटडोर, कभी आपने देखा होगा जब हम चालू करते हैं एसी को तो हमारा आउटडोर धड़क देने चालू हो जाता है, क्योंकि उसमें नॉइस है, कंप्रेसर ज़्यादा नॉइस करता है, तो उसको हम हाई कंप्रेसर नॉइस बोलते हैं, जिसको हमारा नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर में होता है। इसका जो पाँचों ऑप्शन है इन्वर्टर कंप्रेसर का, कंप्रेशर ऑपरेशन बाय इन्वर्टर पीसीबी। जो हमारा कंप्रेशर इन्वर्टर कंप्रेसर होता है वो ऑपरेशन जो इन्वर्टर पीसीबी के थ्रू होता है, वो इन्वर्टर पीसीबी ही पावर सेविंग करती है, तो इसलिए उसमें हम पाँचों पॉइंट जो हमारा पीसीबी के थ्रू कंप्रेसर ऑपरेट होता है। नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर में आ जाते हैं। पाँचों पॉइंट हमारा है कंप्रेसर ऑपरेशन बाय कैपेसिटर। जो हमारा कैपेसिटर लगे होते हैं नॉन इन्वर्टर कंप्रेसरों में, हमारे कैपेसिटर के थ्रू ऑपरेट होता है, तो उसमें कैपेसिटर लगे होते हैं, तो उसमें कोई पावर सेविंग नहीं होती है, इसलिए हम उसको कंप्रेसर, और इसकी जो पावर सेविंग इसमें नहीं होती है। दोस्तों देख सकते हैं मैंने लिख रखा है, तो इसमें कैपेसिटर के थ्रू ऑपरेट हो रहा है तो इसमें पावर सेविंग नहीं होती, इसलिए हम इसको नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर बोलते हैं। अब आते हैं छठा पॉइंट। इन्वर्टर कंप्रेसर में छठा पॉइंट हमारा ये है
छठा पॉइंट हमारा देयर इज ए 3 सेंसर्स इन आउटडोर यूनिट। हमारे आउटडोर के अंदर 3 सेंसर्स होते हैं। पहला सेंसर होता है एम्बिएंट सेंसर, उसको हम एयर सेंसर भी बोलते हैं। दूसरा है डिस्चार्ज पाइप सेंसर, जो हमारा डिस्चार्ज पाइप लगा होता है। तीसरा है हमारा सक्शन पाइप सेंसर्स। तो इन्वर्टर कंप्रेसर में हमारे आउटडोर में 3 सेंसर्स होते हैं। पहला एम्बिएंट, दूसरा डिस्चार्ज, तीसरा सक्शन। तो जो डिस्चार्ज पाइप पे लगा होगा वो डिस्चार्ज पाइप वाला होगा, जो सक्शन पे लगा हो वो सक्शन वाला होगा, और जो आउटडोर की कॉइल के बाहर लगा हो वो एम्बिएंट वाला हो गया। तो आउटडोर जो हमारा वो सेंसर के अकॉर्डिंग ही ऑपरेट होता है, इसलिए हम हमारे इन्वर्टर कंप्रेसर में हमारे 3 सेंसर्स के थ्रू ऑपरेट होता है। और नॉन इन्वर्टर में आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो सेंसर इन आउटडोर कंप्रेसर ऑपरेशन। जो हमारा सेंसर हमारे जो इन्वर्टर कंप्रेसर में 3 सेंसर होते हैं वो हमारे नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर में नहीं होते हैं। वो बिना सेंसर्स के चलता है आउटडोर, वो सिर्फ सेंसर हमारा इंडोर कंट्रोल करता है आउटडोर नॉन इन्वर्टर आउटडोर को। इसमें इन्वर्टर कंप्रेसर क्या है कि हमारा इंडोर और आउटडोर में दोनों में सेंसर्स होते हैं, वो उन सेंसर्स के अकॉर्डिंग ही ऑपरेशन करता है। तो ये हमारे इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर में कुछ डिफरेंस हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको और यूज़फुल वीडियो होगी, क्योंकि अगर आप कोई आपसे पूछता है तो आप कुछ ये डिफरेंस आपको आप बता सकते हैं उनको, क्योंकि ये डिफरेंस ही हमारे इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर में होते हैं और कहीं नहीं मिलेंगे, और कोई सा और इसमें डिफरेंस नहीं होता है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, जो चैनल पर नए हैं, और आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी आपको। चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस आइकन का बटन दबा लें जो चैनल पर नए हैं। थैंक यू वॉच माई वीडियो। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए और लाता रहूँगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगला टॉपिक आपको अगले टॉपिक पर मैं क्या वीडियो बनाऊँ, आप वो टॉपिक मुझे जरूर सजेशन करें इन कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वॉच माई वीडियो।